बात कर लेते हैं संसद की सुरक्षा में सेंध से जुड़ी खबर से। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के सदन से निष्कासन के खिलाफ विपक्ष ने शुक्रवार को देश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार को जमकर घेरा गया। देखिए ये रिपोर्ट। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर संग्राम। विंटर सेशन में 146 सांसद निलंबित। INDIA गठबंधन का देश भर में प्रदर्शन। संसद की तकरार सड़क पर आई। विपक्ष का प्रोटेस्ट, INDIA का एजेंडा सेट। सांसदों का निलंबन, बड़ी तकरार, हंगामा बरकरार। सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क। जंतर मंतर से राहुल का सरकार पर हमला। कांग्रेस में उबाल, बीजेपी पीछे हटने को नहीं तैयार। संसद का शीत सत्र खत्म हो गया है, लेकिन सांसदों के निलंबन पर घमासान जारी है। और इस बीच आज विपक्षी INDIA गठबंधन का देश भर में प्रदर्शन हुआ। मुख्य प्रदर्शन राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर किया गया, जहां तमाम विपक्षी दलों के नेता एकत्र हुए और जमकर सरकार पर बरसे। तो वहीं एक मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, NCP नेता शरद पवार, लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी, RJD सांसद मनोज झा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल और अधीर रंजन भी नजर आए। और इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया और केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे। सवाल ये, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, सही है। अंदर कैसे आए? दूसरा सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। देश में भयंकर बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। इस बीच सांसदों के निलंबन पर एक बार फिर सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया और दो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और प्रहलाद जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभापति की मिमिक्री विवाद समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पर जमकर बरस पड़े। और इतना ही नहीं, उन्होंने 3 राज्यों में हुए चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वे जानबूझकर चुनाव में हार का बदला ले रहे हैं। संसद में घुसपैठ बड़ा मुद्दा है और इसकी जांच करने के लिए कमेटी बना दी गई है। देखिए, ऐसा है कि ये तो आपको पता ही है कि जो संसद भवन है उसके कस्टोडियन कौन है? स्पीकर साहब। और जब लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने उसमें जांच के और सब स्पीकर साहब ने मीटिंग बुला करके कार्रवाई शुरू कर दी। जो आप जिक्र कर रहे हो वो एक जानकारी का था, बाकी काम उस समय भी स्पीकर साहब ने किया था। और स्पीकर साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूं, मैं सदन में बैठा हूं, मैं आपकी सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। तो उनको विश्वास नहीं होना चाहिए क्या स्पीकर साहब की बात पे? इसका मतलब जानबूझ के, जैसे हमारे प्रहलाद जोशी जी ने कहा, जानबूझ करके वो जो हारे हैं चुनाव उसका बदला लेने के लिए कोई तरीका ढूंढ रहे थे, उनको अवसर मिल गया। मैं इसका खंडन पहले भी किया हूं। और हम तो एक्चुअली दे वांटेड टू डाइवर्ट द अटेंशन। हम तो चाहते थे, तो हम पूछते थे इन लोगों को, ये 3 कानून जो है उनके कालखंड में अभी जो इतने दिन 65-70 ईयर्स राज करने के बाद CRP क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को चेंज नहीं किया, IPC को चेंज नहीं किया, एविडेंस एक्ट को चेंज नहीं किया। तो हम पूछते थे, इसलिए सब क्वेश्चन अवॉइड करने के लिए वो भाग गए। दरअसल भारी हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों से 146 सांसद सस्पेंड कर दिए गए और ये सभी 13 दिसंबर को संसद में हुई सुरक्षा चूक मामले पर प्रदर्शन कर रहे थे। साथ ही गृह मंत्री के बयान की मांग भी कर रहे थे। लोकसभा से 112 जबकि राज्यसभा से 34 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र में अब तक 146 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं और इससे पहले इसी मुद्दे को लेकर हुए हंगामे के बाद 14 दिसंबर को 14 सांसदों
और 13 लोकसभा और 1 राज्यसभा को सस्पेंड कर दिया गया था। ऐसा पहली बार है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सांसद सस्पेंड किए गए हैं। इससे पहले मार्च 1982 में राजीव गांधी के कार्यकाल में 63 सांसदों को लोकसभा से निलंबित किया गया था और इस मामले में भी 2 पक्ष है। विपक्ष का कहना है कि हम सुरक्षा चूक पर गृह मंत्री से चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं, जो कि जायज है। तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना था कि संसद की कार्यवाही रोकने और समय बर्बाद करना विपक्ष की रणनीति बन गई है और पिछले सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे की वजह से कुल 199.43 घंटे की कार्यवाही नहीं हो पाई थी। संसद को चलाने में हर मिनट करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च होता है और कार्यवाही रोकने से देश के टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद होता है। राज्यसभा में INDIA ब्लॉक के 95 सांसद हैं, जिनमें से 45 को निलंबित किया गया था। तो वहीं लोकसभा में विपक्षी गुट के पास कुल 133 सांसद हैं, जिनमें से 46 यानी कि लगभग 1/3 निलंबित है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।